आप एटलीस्ट एक डेट दो कि किस दिन आप रिक्रूट करोगे, किस दिन आप ज्वाइनिंग करवाओगे। हम लोग को भी तो जॉब चाहिए। हम लोग डेली ऐसे खड़े नहीं हो सकते हैं। हम लोगों को घर पे अलाउड नहीं होता कि हम लोग ऐसे आके खड़े रहे बाहर रोड पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं GTV न्यूज में हूँ आपके साथ सनी कुमार। इन दिनों जो बिहार के युवा हैं सड़कों पे ही हैं। वजह है रोजगार चाहिए, नियुक्ति चाहिए, लेकिन सरकार नहीं दे पा रही है। क्या कुछ वजह है, देखने वाली बात होगी। बात करेंगे अभ्यर्थियों से, लेकिन पूरी वजह है सहायक अभियंता के जो परीक्षार्थी थे जो पास हो चुके हैं, उन्हें नियुक्ति चाहिए, लेकिन सरकार उन्हें अभी तक नहीं दे सकी है। और हर बार उन्हें बस आश्वासन दिया जाता है, तारीख पे तारीख बताई जाती है। इनसे जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका और कब से आप लोग तैयारी कर रहे थे और क्या परेशानी हो रही है? मेरा नाम जैकी चौधरी है और हम सभी जो यहाँ पे दिख रहे हैं सड़क पे आज सेलेक्टेड सहायक अभियंता है, BPSC से सेलेक्टेड है और ये तमाम गजटेड पोस्ट के लोग हैं। और आज मुझे शर्म से कहना पड़ रहा है कि हमारे राज्य में ऐसे पद पे सेलेक्टेड लोग आज रोड पर आकर अपने ज्वाइनिंग लेटर की मांग कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए सरकार को कम से कम कि 5 साल हो गई नियुक्ति की, अभी तक कोई प्रक्रिया उनके द्वारा नहीं किया गया ज्वाइनिंग को लेकर के। हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमें ज्वाइनिंग दी जाए। और हम लोग ये धरना करना ये सब में बिलीव नहीं रखते हैं। हमने अपने खून पसीना एनर्जी देकर पूरा इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए मेहनत किया है। सरकार से मांग है। आखिरी बार आप लोगों ने धरना दिया था, सरकार के नुमाइंदे आए थे, आप लोग से बातचीत की थी, क्या कहा था, क्या आश्वासन मिला था, ये बताएं। आश्वासन यही दिया गया था कि कुछ ना कुछ प्रक्रिया बढ़ेगा आगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं बढ़ा है और आगे कुछ उम्मीद भी नहीं है कि कभी ये लोग करेंगे। फाइल लेकर सो गए हैं, कभी ये BPSC फाइल भेजते हैं तो कभी GAD भेजते हैं, कभी RCD आती है, तो इसी तरह से फाइल घूम रहा है और हम लोग को घुमाया जा रहा है। 5 महीना रिजल्ट आए हो गया, अभी तक इनके द्वारा कोई स्टेप नहीं लिया गया है हमारे ज्वाइनिंग को लेकर के। सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम कोई हमें आश्वासन दिया जाए कि कब तक ये ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कंप्लीट की जाएगी। चलिए इनसे जुड़ते हैं। RCD ऑफिस के बाहर आप लोग खड़ी हैं, विश्वेश्वरैया भवन के बाहर में। क्या लगता है आप लोग की मांग पूरी होगी? सरकार आखिर क्यों नहीं आपकी बात सुन रही है? तो ये सरकार ही बताए। इतने दिन से हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारी नियुक्ति के बारे में कुछ भी बताया जाए, कब होगा। बार बार हमें आश्वासन दिया जाता है, लेकिन कुछ डायरेक्ट एक एग्जैक्ट डेट नहीं बताया जा रहा है कब नियुक्ति होगी। हमारी वैकेंसी काफ़ी पुरानी है और अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है। एज क्या भी बहुत मैटर करता है सरकारी नौकरी में। एज अगर निकल जाए तो फिर आप लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। ऐसे में आप लोगों ने क्या सोचा है, कुछ और तैयारी करना है या फिर इसी में आपको धरना देना है या फिर कैसे क्या करना है? जी वही तो सोच रहे हैं। अब तो दूसरी तैयारी करना शुरू कर दे एग्जाम्स के लिए। महिला आरक्षण सिर्फ इन लोग को देने के लिए, सिर्फ कागजी कार्रवाई है और एक्चुअल में हमारी नियुक्ति जॉब मिले तब तो काम शुरुआत कर पाए। चलिए ये आप ये बताएं कि जो स्थिति बनी पड़ी है, जो बिहार के युवा हैं सड़कों पे नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, आप लोग भी बातचीत करने की कोशिश की थी, कुछ नतीजा निकला उसका? देखिए ये कोशिश निरंतर 5 महीने से चालू है। जब आपको बता दिया जाए, जब किसी को सफलता मिलती है तो एक आशा की बनती है और आशा से एक उड़ान होती है और इस उड़ान को नीतीश सरकार को एक बल देना चाहिए, लेकिन वो पर कतरने के इस पे स्थिति में आ जाएगा। वो खुद इंजीनियर हैं, JP सेनानी हैं, लेकिन कहाँ का JP सेनानी जो आप सत्ता में बैठने के लिए जो ये लोकतंत्र को राजतंत्र में बदल दिए। आज इस उम्मीद में है लोग कि इंजीनियर बनेंगे, शादी होगी, ये होगी, ये सब कुछ को आपने रोका हुआ है, धराशायी है। आप इंजीनियर हैं, लोकतंत्र को तानाशाह में बदल दिया। हमने तानाशाह को लोकतंत्र में बदलने के लिए हमें सड़क पर उतरना पड़ रहा है। हम एडुकेटेड हैं, हमें पता है कि या नहीं, लेकिन हम क्या करें, अपनी आवाज़ों को आप तक पहुँचाने के लिए हमें सड़क पर उतरना पड़ रहा है और निरंतर उतरते रहेंगे। हम कोई नेता नहीं है कि हम अपना भाषण देते रहेंगे। अरे हम नियुक्ति पत्र आपसे मांग रहे हैं जो क्षण पल का आपका ये है, लेकिन आपने सिस्टम को इतना करप्ट कर रखा है कि आने वाले दिन में भी आप सुधरने देना चाहते नहीं है, क्योंकि आपने राजनीति ही करना चाहते हैं। आगे आप लोगों ने क्या नीति बनाई है, कैसे तमाम समस्याओं से लड़ते हुए आगे बढ़ेंगे आप लोग? सर देखिए, नियुक्ति तो उनको किसी हाल में जानी पड़ेगी, लेकिन हम लोग चाहते हैं सहूलियत से हो जाए और इस हाल में भी सहूलियत हो कि आप जब ये बार बोलते हैं कि हम भी इंजीनियर हैं, हम JP सेनानी हैं, हम आपकी जनभावनाओं को समझते हैं, लेकिन आपने तो बिल्कुल विपरीत कर दिया है। आप तो एरोगेंट टाइप पे बात करें, अरे 2 मिनट का काम है, हमने सब कुछ हासिल कर लिया है, आप नियुक्ति पर दे दो। अगर आप नहीं देते हैं तो आज तो इतनी संख्या में आ गई है, अगले में इसे जन आंदोलन, आम लोग, क्योंकि ये सिस्टम करप्ट हो चुकी है। ये सिर्फ इंजीनियर की बात नहीं रह जाएगी, अब ये अलग लोग, क्योंकि हर जन सेवा मुद्दे पे लोग को एकत्रित होना होगा, हर गलत मुद्दे पे एकत्रित होना होगा, सिर्फ राजनीतिक झंडा लेकर नहीं चलना होगा, हर सामाजिक मुद्दे पे हर लोग को आना होगा। सिर्फ राजनीतिक झंडा लेकर नहीं, बल्कि कानूनी तरीके से, सही तरीके से आंदोलन करेंगे और मांग को पूरी करने के लिए लगे रहेंगे। चलिए इनसे जुड़ते हैं। मैडम ये बताएं कि जब परीक्षा की तैयारी होती है तो
खून पसीने एक करके बच्चे पढ़ाई करते हैं या फिर जो भी एग्जाम पास होता है, एक उम्मीद की किरण जगती है। लेकिन आप लोग की उम्मीद की किरण जगने के बाद भी उससे सरकार बुझाने की कोशिश कर रही है, बात नहीं मान रही है। क्या कहेंगे आप इस पे? मैं क्या जवाब दूँ? इस पे तो गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए ना कि इतने दिनों बाद रिजल्ट निकाला पहले तो, उसके बाद भी अभी ज्वाइनिंग नहीं दे रहे, डिपार्टमेंट अलॉट नहीं कर रहे आप। इस पे तो आपको जवाब दे ही देना चाहिए ना। यहाँ पे जो भी सिस्टम्स हैं सब करप्ट हैं। क्यों आप जवाब क्यों नहीं देते? आप निकल के जवाब दो। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप एटलीस्ट एक डेट दो कि किस दिन आप रिक्रूट करोगे, किस दिन आप ज्वाइनिंग करवाओगे। हम लोग को भी तो जवाब चाहिए। हम लोग डेली ऐसे खड़े नहीं हो सकते हैं। हम लोगों को घर पे अलाउड नहीं होता कि हम लोग ऐसे आके खड़े रहे बाहर रोड पे, बट फिर भी आना पड़ता है बिकॉज हम लोगों को ये अधिकार का बात है ये। चलिए, तो जो भी कैंडिडेट हैं जो कि पास हो चुके हैं इंजीनियरिंग और इन्हें सहायक अभियंता की नियुक्ति चाहिए, नहीं दे पा रही सरकार, और सरकार का साफ तौर पे आप एटलीस्ट एक डेट दो कि किस दिन आप रिक्रूट करोगे, किस दिन आप ज्वाइनिंग करवाओगे। हम लोग को भी तो जवाब चाहिए। हम लोग डेली ऐसे खड़े नहीं हो सकते हैं। हम लोगों को घर पे अलाउड नहीं होता कि हम लोग ऐसे आके खड़े रहे बाहर रोड पे, बट फिर भी आना पड़ता है बिकॉज हम लोगों को ये अधिकार का बात है ये। चलिए, तो जो भी कैंडिडेट हैं जो कि पास हो चुके हैं इंजीनियरिंग और इन्हें सहायक अभियंता की नियुक्ति चाहिए, नहीं दे पा रही सरकार, और सरकार का साफ तौर पे बार बार कहना होता है कि हम अगली बार देखेंगे, बस आश्वासन से ही काम चलाया जा रहा है। आखिर कब तक आश्वासन से काम चले, देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको एक बार फिर से तस्वीर दिखा देगी किस तरीके से जो सहायक अभियंता के जो अभ्यर्थी हैं उतरे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। ऐसे में समझ सकते हैं कि कैसे सब कुछ ठीक हो गया, कैसे इन युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। नियुक्ति पत्र कब मिलती है या फिर नियुक्ति पत्र नहीं मिलने पे ये जो आंदोलन है या जन आंदोलन का स्वरूप लेगा। तमाम खबरों के लिए बने रहे आप AGTV के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।